जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सुतदारा परिवार हैं जितने, सबके प्रेम बतौर हैं सपने। अंत समय कोई नहीं अपने, भव पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। वेद वेदांत पुराण बताए, सदाचार सत्संग गाए। ध्यान योग का वेद बताए, ज्योति जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों पर हैं तुम्हारे लोचन, संकट तारन शोक विमोचन। गुरु तुम ही पापों के मोचन, शब्द भेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। नीनों की विनती सुन लीजिए, किंकर जानि कृपा कीजिए। दर्शन अपना हरदम दीजिए, यम त्रास मिटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम।
सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, ऑनलाइन उपस्थित सभी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, आज बसंत पंचमी है। माघ शुक्ल पक्ष की ये जो पंचमी पड़ती है, इसको बसंत पंचमी कहते हैं। आज से बसंती मौसम शुरू हो जाएगा। बसंती मौसम किसको कहते हैं? हल्की ठंडी खुशनुमा मौसम जिसको कहते हैं। पतझड़ के बाद पत्ते जब पेड़ में आने लगते हैं तो देखने में वो अच्छा लगने लगता है। आज लोग सरस्वती की पूजा करते हैं, विशेष रूप से बच्चे लोग, कि जिससे हमको सरस्वती की दया मिल जाए। सरस्वती हैं कौन? और आज के दिन ही क्यों पूजा होती है? जैसे आप अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हो, ऐसे ही सरस्वती का आज जन्म हुआ था। वो सरस्वती कौन सी सरस्वती? ये जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं या जो ये फोटो लगे हुए हैं, कैलेंडर लगे हुए हैं, ये सरस्वती नहीं। वो जड़ सरस्वती नहीं है, चेतन सरस्वती हैं। और वो लिंग शरीर में रहती हैं। आप लोग स्थूल शरीर में रहते हो, हम लोग स्थूल शरीर में हैं, लेकिन वो लिंग शरीर में हैं। तो जैसे यहाँ इस धरती पर समझो कि बच्चे पैदा किए जाते हैं शरीर से संबंध बना करके, ऐसे ही लिंग लोक में भी बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन वहाँ दृष्टि भोग होता है। दृष्टि से ही बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो ये भी सरस्वती भी पैदा हुई थी। आप लोग जो यूट्यूब में सत्संग देखते सुनते रहते हो, ऐसे सत्संगों में जगह जगह पर आप जहाँ होते हैं आते रहते हो। आपको बताया गया है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन जो देवता हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि चलाने वाले हैं और संहार करने वाले हैं। ये किसके पुत्र हैं? ये आद्या के पुत्र हैं, ये ईश्वर के पुत्र हैं, जिनको काल भगवान कहा गया, ये उनके पुत्र हैं। और ये जो सरस्वती हैं, ये समझो कि ब्रह्मा की पुत्री मानी गई हैं। आप ये समझो कि ब्रह्मा अपने चरित्र से गिर गए थे, यह भी आपको सुनाया गया था। आप समझो कि सावित्री से गायत्री पैदा हुई और फिर ये आप समझो कि इनका सरस्वती का आगमन हुआ। तो ये बराबर यानी समझो लगी रहती हैं किसके साथ? यानी ब्रह्मा के साथ। हमेशा ये ब्रह्मा की आवाज़ को सुनती हैं, और जो ऊपर से आवाज़ उतरती है, ऊपर की जो वाणी होती है, और ब्रह्मा सुनते हैं, ब्रह्मा अपने मुंह से कहते हैं, उसको ये बराबर सुनती रहती हैं। ये जो वेद बना, ब्रह्मा के मुंह से जो आवाज़ निकली और उसको लोगों ने सुना, ऋषि मुनियों ने सुना स्मृत लोक में और लिख दिया, तो वेद हो गया। अब आवाज़ें कई होती हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारी बातों को आपको सुनाऊंगा, और इनको कोई अगर इकट्ठा करके लिख दे तो वही किताब तैयार हो जाएगी। ऐसे ही जो आवाज़ें उतरती हैं और उतरी शुरू में,
उनको इन्होंने सुना। तो देखो आप कि इनके हाथ में एक किताब दिखाई पड़ती है, 4 हाथ इनके हैं, और आपने फोटो देखा होगा तो उसमें किताब है। तो किताब में क्या है, वो सारा निचोड़ है, यानी समझो कि इस सृष्टि का। वीणा हाथ में लिए हुए हैं। वीणा यानी जो आवाज़ उनको सुनाई पड़ती है ऊपर की, उस आवाज़ को उसमें वो प्रकट कर देती हैं। उसी आवाज़ से जैसे कोई गाता है, आप देखो अभी तो बाजा बजाने वाले उसी गाने के तर्ज पर बाजा बजा देते हैं। ऐसे ही आप ये समझो कि ये जो इनके हाथों से संकेत मिलता है उसका अलग अलग अर्थ है। एक हाथ में देखो माला पकड़ाए हुए हैं, ये भी बताती हैं, संकेत ये भी देती हैं कि भाई भजन करोगे तब तो उद्धार होगा, नहीं तो फंस जाओगे, माला जपना सबके लिए ज़रूरी है। तो ये जो मूर्ति की लोग पूजा करते हैं, कैलेंडरों में ये जो छपा हुआ है इनका फ़ोटो, उससे कोई विशेष लाभ नहीं होता है। इनकी जितनी श्रद्धा होती है, जितनी जिनका भाव होता है, भक्ति होती है, उतना ही लाभ उनको मिल पाता है। लेकिन पहले के समय में लोग जब योग साधना करते थे तब इनकी दया और इनकी शक्ति लोगों में आ जाती थी। अब आप लोगों को सत्संग में भी सुनाया गया कि इनका स्थान कहाँ होता है इस शरीर में, यानी समझो कि लिंग यानी समझो कि चक्र पर होता है, जनेंद्रिय जिसको कहा गया, जिससे यानी उत्पत्ति होती है शरीर से, जनेंद्रिय से ही उत्पत्ति होती है बच्चे की। बच्चा यानी समझो उसी से बनता है, उसी से बाहर निकलता है, तो वहाँ पर इनका स्थान है। यह भी आप लोगों को जो बराबर सत्संग सुनते रहते हो पीछे बताया गया है कि गुदा चक्र सबसे नीचे है और यहीं से सारी नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, यहीं से नीचे का संचालन होता है और जो वापस जाती हैं नाड़ियाँ ऊपर, उस शरीर के अंगों में भी संचालन होता है। तो आप ये समझो कि गुदा चक्र, यहाँ गणेश जी का स्थान बताया गया, रिद्धि सिद्धि बताई गई, जिस स्थान रिद्धि सिद्धि बैठी हुई हैं, जहाँ पहुँचने के बाद योगी को योग करने के बाद योगी को इनका दर्शन हुआ, उनके अंदर शक्ति आई काव्य लिखने की, कविता लिखने की, कलिंग की आवाज़ सुना उन्होंने और लिख दिया। उससे ऊपर लगभग यानी समझो कि आप 1.5 इंची ऊपर आप ये समझ लो कि ये जो नाभि है इससे करीब 4 इंची लगभग यानी नीचे यानी यह चक्र है। कमल जिसको कहा गया, कमलों से ही यह शरीर चलता है। इस शरीर में कमल बनाए हैं उसने। किसने बनाया? काल ने बनाया है। अब आपको ये भी बता दें कि कमल जो है वो जो फूल होता है कमल का, उसके यानी समझो उसका जो संबंध होता है कहाँ से होता है, यानी समझो कि कीचड़ से होता है, पानी से होता है, लेकिन वो उससे दूर रहता है। आप समझो इस बात को, जो सत्संग बराबर सुनते रहते होगे, जो आप संत मत के आदमी होगे, आप इस चीज़ को समझोगे कि भाई कर्म जो होते हैं वो किससे होते हैं। बताया गया आपको, कर्म होते हैं इन इंद्रियों से, लेकिन जमा कहाँ होते हैं? ये ऊपर जमा होते हैं। कमल जो जिस तरह से कीचड़ से दूर रहता है, खिला रहता है, खुशबू को बढ़ाए रहता है, मतलब यह शोभा को बढ़ाए रहता है, चाहे कीचड़ में हो चाहे पानी में हो, लेकिन उससे दूर रहता है। ऐसे ही इस शरीर को चलाने की एक प्रक्रिया उसने बना दिया कि यह नहीं रुके। जब कहीं समझो कि कचरा गाड़ी में आ जाता है
तेल में आ जाता है, या कचरा यानी समझो कि नसों में आ जाता है, खून में जब देखो गंदगी आ जाती है तो ये शरीर रुकने लगता है, लेकिन वो नहीं रुकता है। ऐसा सिस्टम बना दिया फंसाने का। देखो किस तरह से उसने उपाय निकाला है। जमा कहाँ होता है? यहाँ आँखों के बीचों बीच में चतुष्अंतःकरण है, वहाँ पर जमा होता है। चार दल कमल वहाँ है, वहाँ जमा होता है। तो समझो कि ये 6 दल का कमल कहाँ पर? इंद्रिय द्वार पर। 4 दल तो उसके ऐसे फैले हुए हैं, और 2 इस तरह के हैं पंखुड़ियाँ कि एक ऐसे ऊपर की तरफ है, कैसे नीचे की तरफ। वहीं पर सरस्वती का दर्शन होता है। जो लोग यानी समझो कि प्राणों को खींचते हैं, योग साधना करते हैं, उनको इनका दर्शन होता है। और जिनको सरस्वती का दर्शन हो जाता है, उनके अंदर शक्ति आ जाती है। काहे की शक्ति आ जाती है? यानी वाणी बोलने की, और वाणी में ताकत आ जाती है। यानी को समझो आपकी, यानी कहते हैं ना ब्रह्म वाक्यम, यानी समझो ये हमारा ब्रह्म वाक्य है। बहुत से लोग कहते हैं कि यह बात झूठी नहीं हो सकती है, यह सार्वभौमिक सत्य है, ऐसा बोलते हैं। तो वो शक्ति आ जाती है लोगों में, यानी समझो। और अक्षर चूँकि यहाँ से निकले हुए हैं, कहाँ से? इन चक्रों से ही अक्षर निकले हुए हैं। जैसे ये आपका समझो कि लिंग चक्र पर, यानी यारा ला भा मा, ये अक्षर यहाँ से निकलते हैं, ये प्रकट हुए हैं। यही अक्षर बाद में शब्द बन जाते हैं जब इकट्ठा हो जाते हैं। तो इस तरह की शक्ति आ जाती है, यानी समझो कि वाणी में शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है। जो 6 दल कमल पर, यानी इनका सरस्वती का दर्शन कर लेता है। दर्शन किया लोगों ने, देवी देवताओं का जब दर्शन हुआ तो पत्थर काट करके यानी बना दिया इनका फ़ोटो कि हम चले जाएंगे। मालूम था लोगों को कि मृतलोक है, शरीर छूटेगा, हम चले जाएंगे। तो पत्थरों पर यानी समझो कि काट करके बना दिया। अब धीरे धीरे यानी जब विकास होता गया तो लोग उन्हीं पत्थरों को काट करके मूर्तियाँ बना दिए। पहले तो ऐसे खुदाई कर देते थे शुरू में, उसके बाद मूर्तियाँ बनाने लग गए। फिर यानी और ज़्यादा खोज हुई तो संगमरमर की मूर्ति लोगों ने बनाना शुरू किया। फिर आप समझो प्लास्टिक की मूर्ति और ये सब मूर्तियाँ लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। आदमी भी उसी रूप में बन करके बैठने लग गए, नाटक नौटंकी होने लग गया, जश्न लोग मनाने लग गए। तो उनका फ़ोटो खींच लिया गया और फिर लोग उन्हीं की पूजा यानी समझो करके और सरस्वती को खुश कर लेते हैं। लेकिन ऐसे समझो कि पूरा लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है। वो क्रिया जो थी पहले की, यानी ये योग करने की, कुंडलिनियों को जगाने की, वो क्रिया अब लोग कर नहीं पाते हैं। बहुत से लोग बताते भी नहीं, जानते भी नहीं हैं, और वो थोड़ा कठिन भी है, हर कोई उसको कर भी नहीं सकता है। तो यानी समझो कि सही लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है। अब आपको मैं बताया कि जो कर्म है ये लोगों के खराब होते गए। जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, युग बदलता गया, कर्म लोगों के खराब होते गए, और कर्म जो बुरे हुए वो सब जमा हो गए, इकट्ठा हो गए। अब वो कर्म अगर नहीं जलेंगे तो समझो कि ज्ञान लोगों को जो होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो कर्म कैसे जलेंगे? कर्मों की धुलाई कैसे होगी? कि जब इससे आगे बढ़ेंगे। तो एक चीज़ आपको और बता दें कि नीचे से साधना जो करते हैं, चक्रों का भेदन और ये जो करते हैं, या तो उनको दर्शन होता है, अब या तो स्वर शब्द योग की साधना जो आप लोगों को, बहुत से लोगों को गुरु महाराज ने बताया, या गुरु महाराज के जाने के बाद यानी आपको बताया गया
जब उसको करोगे तब इनका दर्शन हो जाएगा, और जिनकी जो भी शक्ति मिलनी है इन देवताओं की, वो आप सब लोगों के अंदर आ जाएगी। और चूँकि गुड़ा चक्र के भेदन में ही त्याग आ जाता है, आप ये समझो इन नीचे के ही चक्रों में त्याग आ जाता है, सम्मान खत्म हो जाता है, प्रेम जग जाता है एक दूसरे से, तब आदमी के अंदर लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, लाभ मान और ये सब खत्म हो जाता है। धन दौलत की इच्छा, मान प्रतिष्ठा की इच्छा, यह सब खत्म हो जाती है और अपने को सीमित कर लेता है। यानी समझो ज़्यादा प्रकाश में भी नहीं आना चाहता है, दिखावे का कोई काम नहीं करता है, दिखावे में आना भी नहीं चाहता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि दिखावे का जो काम होता है और यह जो मान सम्मान का, धन दौलत की जो ये इच्छा होती है, ये ठीक होती है, थोड़े समय के लिए होती है। इसलिए यानी समझो कि आदमी का विश्वास उस पर से हट जाता है। तो सही लाभ लेने के लिए और ये जो त्यौहार बने हैं इनका मतलब समझने के लिए और इन अन्य त्योहारों में इनका दर्शन करने के लिए जो साधना बताई गई प्रेमियों आपको, सुमिरन ध्यान और भजन बराबर उसको करते रहो। सुमिरन ध्यान भजन में आपके बाधा आती है, आपका मन नहीं लगता है, तो कारण क्या है? कारण यही है कि आपको उस प्रभु से प्रेम नहीं हो पाता है, आपको गुरु से प्रेम नहीं हो पाता है, आपका प्रेम बट गया। कहाँ बट गया? पुत्र में बट गया, पत्नी में बट गया, पति में बट गया, रिश्तेदारों में बट गया, दोस्तों में बट गया। आप जो ये ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, जो ये समझो कि हमेशा नहीं रहने वाली चीज़ें हैं, प्राकृतिक सुंदरता है, उसके तरफ आपका प्रेम चला गया। कुछ लोग ऐसे हैं फूल पौधों से ज़्यादा प्रेम करते हैं, वही लगाते हैं। कुछ लोग देखो फूल खरीद करके लाते हैं, गमला में बना करके घर में लगा देते हैं। कुछ लोगों का प्रेम यानी जो जानवरों को पाल लेते हैं, तोता है, कुत्ता है, बिल्ली हैं, उनमें उनका लगा रहता है, तो प्रेम आप लोगों का गया बट। तो हम ये नहीं कहते हैं कि प्रकृति से प्रेम न करो, हम ये नहीं कहते हैं परिवार से प्रेम न करो, लेकिन प्रेम के साथ साथ थोड़ा समय गुरु से भी प्रेम करने में लगाओ आप, प्रभु से भी प्रेम लगाओ करो आप। इन्हीं प्रेम में, थोथा प्रेम में, नाशवान प्रेम में अगर आप लगे रह जाओगे, मस्त रह जाओगे, तो ये जीवन खत्म हो जाएगा। जिस काम के लिए मनुष्य शरीर आपको मिला है वो काम पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ा समय उधर भी लगाओ। गुरु महाराज ने जो रास्ता बताया, ये सीधा सरल रास्ता, ये शब्द पकड़ने का, जहाँ कर्म धुलते हैं, जहाँ से जीवात्मा आगे निकलती है, उसको भी करने का है। आप देखो प्रेमियों, आपको अगर गुरु प्यारे लग जाएं तो गुरु की दया आपको मिलने लग जाएगी। और गुरु बिन भव बंधन को काटे। उनके गुरु के बगैर ये जो जगत का बंधन है, धन दौलत पुत्र परिवार मान प्रतिष्ठा, ये ढीला नहीं हो सकता है। ये जकड़ है, जकड़ दिया उसने। कहा ना, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, नाती के कौन नाती होवे, वाको कौन ठिकान, धन संपत्ति और हाथ हवेली, यह बंधन क्या करूं बखान, चोलड़ बचलड़ सतलड़ रसरी, और बांध दिया तो है बहुवित तान, और मरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते जी धर सुनो न कान। तो आप ये समझो कि जब गुरु की दया हो जाएगी तो ये बंधन ढीले पड़ जाएंगे। तो गुरु से करो प्रेम, और गुरु के जो बंदे हैं उनसे भी प्रेम करो। तो आप लोग जो लोग जुड़े हुए हो, आपको मैं देख रहा हूँ,
आप हमको देख रहे हो, हमारी बात को सुन रहे हो, लेकिन बहुत से प्रेमी ऐसे हैं कि जो न देख पा रहे हैं इस समय पर, और समझो कि अगर सुन भी रहे हैं तो जो इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं वही सुन पा रहे हैं। और प्रेमी बहुत हैं। गुरु महाराज ने बहुत मेहनत किया, बहुत बड़ा बगीचा अध्यात्म का लगाया उन्होंने। अब हमारा आपका कर्तव्य क्या बनता है कि उसकी करते रहो सिंचाई, गुड़ाई करते रहो, ताकि उसमें फल लग जाए। तो आप सुनते तो हो, और सुन करके जैसे कहते हैं ना, गंजेड़ी यार किसके, दम लगा के खिसके, ऐसे ही सुन करके बस चले जाते हो, अनसुनी कर देते हो। चाहे सत्संग में सुनते हो, चाहे आप ऑनलाइन सुनते हो, अमल नहीं करते हो। देखो प्रेमियों, त्यौहार आते हैं, कुछ संकल्प बनाने के लिए आते हैं। ये सरस्वती का जो पूजन है, सरस्वती का ये जो त्यौहार माना गया है, यानी समझो कि यह एक त्यौहार के रूप में लोग मनाते हैं। तो आज के दिन यानी कुछ संकल्प बनाना चाहिए। तो अपने लिए तो करना है, ध्यान भजन तो करना है, लेकिन लोगों को भी कराना है, लोगों का भी कुशल क्षेम पूछते रहना है। किसका? अपने गुरु भाइयों का, गुरु प्रेमियों का, नामरानियों का कुशल क्षेम पूछते रहो। आपको प्रेम रिश्तेदारों से होता है, परिवार के लोगों से होता है, दोस्तों से होता है, तो बराबर बात करते रहते हो। ऐसे ही प्रेम आपको नामदानियों से करना है, गुरु भाइयों से करना है। व्यापार से संबंधित बात करने के लिए, नौकरी से संबंधित विभाग के कर्मचारी अधिकारियों से बात करने के लिए जिस तरह से आप समय निकालते हो, ऐसे उनसे भी बात करते रहो। किससे? यानी ये जो अपने नामदानी लोग हैं, चाहे नए हों चाहे पुराने हों, आप जो नए लोग हो, नए लोगों से बात करते रहो, पुरानों से भी बात करते रहो, सीख लेते रहो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, जो समय आप इस काम के लिए 24 घंटे में से निकालो, उसमें केवल सत्संग की ही बातें करो, गुरु भक्ति की ही बातें करो। कोई स्वार्थ की बात मत करो, कोई भी बिजनेस, व्यापार, नौकरी, खेती, गृहस्थी की बात उस समय मत करो। उस समय केवल सत्संग की ही बात करो। औरतें औरतों से करें, पुरुष पुरुष से करें, बच्चे बच्चों से करें। यह एक अभियान आप चालू करो, क्योंकि यह मन मोटा हो जाता है। जब मुँह से या अंतर से जय गुरुदेव नाम नहीं निकलता है, जब नाम की कमाई नहीं हो पाती है, सुमिरन भजन ध्यान जब नहीं हो पाता है, और दुनिया ही दिखाई पड़ती है, दुनिया की ही चीज़ों में आदमी लगा रहता है, तब यह मन मोटा हो जाता है। तो जब कोई मोटी चीज़ होती है, जैसे नीचे पत्थर पड़ा रहता है, ऊपर नहीं जा सकता है, लेकिन वही पत्थर का टुकड़ा अगर छोटा बन जाए तो वो पत्थर का टुकड़ा भी हवा में उड़ करके ऊपर चला जाता है। ऐसे ही जब मन ये मोटा रहेगा तो ये शरीर को छोड़ नहीं पाएगा, ये ऊपर जाएगा नहीं। इसलिए इसको झीना करना, पतला करना ज़रूरी होता है। तो जब नामधुनी की आदत लोगों की डालोगे, नामधुनी के बारे में लोगों को बताओगे, खुद भी नामधुनी बोलोगे, लोगों को जब बोलने की आदत डालोगे, तो जब नाम बोलेंगे, जय गुरुदेव नाम बोलेंगे, तो समझ लो कि अब ये पहली सीढ़ी पर चढ़े। एक दिन बात करने से, एक दिन नाम बोलने से, एक दिन 2 मिनट 1 मिनट से चलो भाई नामधुनी बोल लिया जाए 2-4 बार 6 बार ही सही, तो समझ लो कि आध्यात्म की पहली सीढ़ी पर चढ़े। धीरे धीरे बात करते करते सुमिरन भजन ध्यान भी करने लग जाता है, सत्संग भी सुनने लग जाता है। जो बराबर चैनलों पर आता रहता है, यूट्यूब पर पड़ा रहता है, उसकी भी आदत उसकी बन जाती है, सीख लेता है। बहुत से लोग सीख नहीं पाते हैं, कैसे खोला जाए, कैसे देखा जाए, कैसे सुना जाए, सीख नहीं पाते हैं। तो अगर सिखा दोगे आप
सुनने लगेंगे तो कम से कम कान में जय गुरुदेव नाम तो पड़ेगा, कम से कम मुंह से जब आप बुलवाओगे नाम ध्वनि तो निकलेगी, उससे ये मन कमज़ोर पड़ेगा, दुनिया की तरफ से धीरे धीरे ये हटेगा। तो एक कुशल क्षेम जिसको कहते हैं, खैर खुशी जिसको कहते हैं, यानी समझो इसको जानने के लिए आप लोग टेलीफोन से एक दूसरे से संपर्क बनाने का 24 घंटे में से थोड़ा समय निकालो। जिन लोगों से भी पहचान आपकी है उनसे आप बात करो, लेकिन ध्यान इस बात का रहे कि पुरुष पुरुष से ही करेगा, लड़की लड़की से ही करेगी सत्संगियों में जिससे पहचान होगी, और लड़के लड़कों से ही करेंगे, स्त्री यानी समझो यानी जो औरत है औरतों से ही करेगी, पुरुष पुरुष से ही करेंगे यानी समझो। और जो भी चर्चा हो वो आध्यात्म की हो, परमार्थ की हो, यह आज से करो आप लोग शुरुआत। और अच्छा तो ये होगा कि जैसे पुराने जो लोग हैं, और पुराने लोगों को वो अगर बात करें, पुराने लोगों के अंदर जागृति लाएं, क्योंकि बहुत से सत्संगी ऐसे हैं कि जो यानी बहुत पुराने हैं लेकिन बुढ़े हो गए, चल फिर नहीं सकते, सत्संगों में भी नहीं आ सकते, अपना मोबाइल ऑन करके वो देख भी नहीं सकते हैं कि क्या बोला जा रहा है, क्या सुनाया जा रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। वो लेकिन टेलीफोन सुनते हैं, टेलीफोन आता है तो उसको सुन लेते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं, लेकिन उनसे संपर्क लोगों का नहीं हो पाता है। तो ऐसे लोगों से भी, जो पुराने लोग आप लोग हो, आवाज़ को सुन रहे हो, आप लोग उनसे संपर्क करो, बराबर हाल चाल कुशल क्षेम पूछते रहो। जो जिम्मेदार लोग हो आप, यानी काम क्या हो रहा है, कहाँ क्या ज़रूरत है संगत के विस्तार का, गुरु महाराज के मिशन को पूरा करने का, उसके लिए भी आप लोग बराबर बात करते रहो। यह अभियान आप लोग आज से चलाओ। आज है समझ लो कि आपके बसंत पंचमी, आज से आप शुरुआत कर दो। इस बसंत पंचमी 2022 से इसकी आप लोग शुरुआत करो। 5 फरवरी हो गई आज, 5 फरवरी 2022 से इसकी आप लोग शुरुआत करो, संपर्क करने का, टेलीफोन करने का, हाल चाल लेने का, गुरु भक्ति की बात बताने का, गुरु भक्ति का पाठ पढ़ाने का, गुरु से नाता जोड़ने का, सुमिरन ध्यान भजन से नाता जोड़ने का, माला जपने का। आप समझो कि यह शुरुआत करो जपने का, जपाने का। इसका एक अभियान आप लोग को दिन तक चलाओ। बोलो जय गुरुदेव।